हाय फ्रेंड्स, मास्टर बाबनो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली क्लास 9th के सर्किल चैप्टर के एक और थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉर्ड पर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका हिंदी मीनिंग है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है वही उस जीवा का मध्य बिंदु होता है। चलिए इस चीज़ को, इस थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग डायग्राम का सहारा लेते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम लोग एक सर्कल कंसीडर करेंगे। तो ये रहा हम लोग का सर्कल, जिसका सेंटर मैं बोल दे रहा हूँ कि इसका सेंटर जो है वो ओ पॉइंट है। और इस सर्कल पे मैं एक कॉर्ड एज्यूम कर रहा हूँ। ये कॉर्ड हो गया आपके पास, और इस कॉर्ड का नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ कि ए बी कॉर्ड है। अब इस सर्किल के सेंटर ओ से मैं इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये रहा एक परपेंडिकुलर जो कि इस कॉर्ड को एम पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये थ्योरम में कहा जा रहा है कि व्हेन ओएम परपेंडिकुलर टू ए बी, जब ओएम ए बी पे परपेंडिकुलर होगा देन तब क्या हो, निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग कि ओएम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ओएम ए बी पे परपेंडिकुलर होगा तब ओएम क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा। दैट इज, इस चीज को हम लोग थोड़ा और अलग शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसी को मैथमेटिकल नोटेशन में लिखना हो तो दैट इज क्या कर सकते हैं, दैट इज एम ए इक्वल्स टू एम बी। यही मीनिंग हो गया, ये मैथमेटिकल हो गया मीनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब ओएम परपेंडिकुलर होगा ए बी के तब ओएम क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा उसी कॉर्ड को। और एम, इसका मतलब क्या हो गया कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट इज इन मैथमेटिकल फॉर्म एम ए इक्वल्स टू एम बी, ये होगा। तो ये रहा इस थ्योरम का मीनिंग। तो चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लोगों ने इस जो जो किया शुरू में सर्किल को कंसीडर किया इसी को लिखेंगे और डायग्राम एज इट इज हम इसी को यूज कर लेंगे। तो प्रूफ में हमने एक सर्किल कंसीडर किया था जिसका सेंटर ओ है। तो लिखिए, लेट अस कंसीडर अ सर्कल with center ओ सेंटर का हमने एक सर्किल कंसीडर कर लिया। लेट ए बी अ कॉर्ड टू दिस सर्किल कि ए बी क्या हो गया, इस सर्किल का एक कॉर्ड हो गया। इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ओएम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ओएम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो दैट इज, इसको हम लोग कैसे इसको अर्थ आएंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि ओएम परपेंडिकुलर है ए बी का मतलब दैट इज एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका ये मीनिंग हो गया। वी हैव टू प्रूव दैट हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एम ए इक्वल्स टू एम बी। ये हमें क्या कर देना, प्रूफ कर देना। ये सफिशियंट है बात कहना कि एम ए किसके बराबर है, एम बी के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एम ए बराबर एम बी दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ ए और ओ बी को, मतलब कि जो कॉर्ड ए बी के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने ओ से, और फिर बी को भी ज्वाइन कर दिया मैंने ओ से। तो ये आपके पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ओ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, इन दोनों ट्राइंगल में मैं चल रहा हूँ।
तो आप ध्यान से देखिए इस दोनों ट्राइंगल्स में क्या दिख रहा है आपको कि एंगल ओ एम ए बराबर है एंगल ओ एम बी के, और ये किसके बराबर है 90 डिग्री के। ये कैसे है जी, तो ये गिवन है, गिवन दिया गया क्योंकि परपेंडिकुलर है आपके पास ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ ओ इक्वल्स टू ओ बी, ये तो रेडियाई है इस सर्किल के, रेडियस का प्लूरल। और फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि ओ एम इज इक्वल टू क्या है आपके पास ओ एम है, देख लीजिए डायग्राम में ओ एम कॉमन हो रहा है साइड, तो ओ एम कॉमन हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो बताइए ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई जी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो लिखेंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। आर एच एस का पूरा नाम क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कि मतलब कोई दो ट्राइंगल्स हैं उनमें एक एक 90 डिग्री के हैं, मतलब कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये वैलिड होता है, और हाइपोटेनस बराबर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग, और कोई साइड बराबर हो जाए तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि एम ए इक्वल्स टू एम बी, ये किस रूल से, तो बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इस रूल से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब एम ए बराबर एम बी हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे हैंस, हैंस क्या बोल सकते हैं कि द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisects the chord। तो ये रहा आपका थ्योरम का प्रूफ। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।